दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के शरण। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी मैं क्लास ले चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो देखिए। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें आराम से आपके माइंड में घुस जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई कंसेप्ट और लॉजिक नहीं बल्कि क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आएंगे उसको जरूर दूंगा, लेकिन हाँ, पूरा जो कंसेप्ट है और लॉजिक है उसको मैंने बेसिक क्लासेज में दे रखा है। तो आप अगर अभी जुड़े हैं तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। आप मेरे प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर होगा। और उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। और आप आसानी से उसको समझने लगेंगे। आइए चलते हैं आगे हम लोग आज। तो यहाँ पर आज ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन को शुरू कर दें, एक बात और कि आप मेरे वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखते जाइएगा, एक एक चीज को देखिएगा। और अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें, ठीक है। आइए चलते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें cot थीटा का मान ये 7/8 दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये cot थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है cot, है ना। तो tan का उल्टा होता है cot। यहाँ पर देखो आप, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, है ना। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। और tan का ही उल्टा होता है दोस्तों cot। तो cot थीटा इज इक्वल टू b/p। इसका मतलब है कि b दिया हुआ है 7 और p दिया हुआ है 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। इसका मतलब है कि b का वैल्यू हो गया 7 और p का वैल्यू हो गया 8, ठीक है। तो हमें लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h और cos थीटा का वैल्यू होता है b/h। तो यहाँ पर देखो साइन और cos है, तो यहाँ p तो दिया हुआ है, ठीक है, और b भी दिया हुआ है, लेकिन h भी तो चाहिए, और h इसमें दिया हुआ है नहीं है ना। तो यानी कि हमें पाइथागोरीय ट्रिक से h निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरीय ट्रिक को बिना अप्लाई किए भी हम लोग इसका आंसर को निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बिना पाइथागोरीय ट्रिक को यूज किए बगैर हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है ना। अब आप बताओ, अगर एक सूत्र आप बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े थे ना बचपन में, इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो a के जगह 1 है और b के जगह साइन थीटा है। तो देखो यहाँ पर 1 साइन थीटा प्लस में है, तो यहाँ भी देखो माइनस में है, यही चीज है। उसी तरह यहाँ पर देखो, इसमें नीचे देखो, a प्लस बी, a के जगह 1 और b के जगह कॉस थीटा, a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि ऊपर हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम आगे जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम 3 ठो सूत्र लिख पाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन, कॉस थीटा का रिलेशन साइन थीटा के साथ क्या होता है, टेन का कॉट का साथ क्या होता है, और कोशेक का सेक के साथ क्या होता है, ये सारा रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन के लिए ये बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, इसको अगर उस साइड अगर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, देखो प्लस साइन स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा का बात कर लोगे ना हम,
तो यहाँ पर देखो 1 तो रहेगा, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा यही रह रहा है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जा जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में देखो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, अब आप सोच रहे होगे तो इसको करने का क्या फायदा हुआ हमें, कॉस और साइन तो फिर आ ही गया, तो बिल्कुल अभी फायदा दिखाते हैं। यहाँ पर पहले इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखो एक रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और ये कैसे होता है इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए टेन थीटा को छोड़ो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। इसका रूल क्या होता है, सबसे दूर दूर वाला ऊपर रहता है, मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला ऊपर, मतलब p और h ऊपर चले गया, और ये जो बीच वाला रह गया ये नीचे रह गया, मतलब ये मेन लाइन है। मेन लाइन से जो नीचे सट मतलब जो सटे रहते हैं वो नीचे होते हैं, और जो दूर दूर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एच एच कट गया, p बाई बी, तो p बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना दोस्तों। इसका मतलब है कि p बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। ये बात हम प्रूफ कर दिए है ना। अब इसको रिवर्स मार कर दिखाते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, इसका मतलब है कॉट थीटा बराबर ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ये देखो दूर दूर वाला ऊपर जाएगा, बी और एच ऊपर जाएगा, और पी और एच नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये देखो एच एच कट गया, बी बाई पी, और ये बी बाई पी ही तो होता है ना कॉट थीटा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और ये देखो दोनों स्क्वायर में है, इसका मतलब है कि ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों का आंसर जो है, आप देखो यहाँ दिया हुआ था कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दिया था ना, तो इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो हमें मान पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अगला स्टेप अगर हम लोग यहाँ पर लिखें इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 49/64, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट लाइक बटन को एकदम तोड़ दीजिए लाइक करके, और आगे हम लोग देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये रिलेशन था, तो यहाँ पर रिलेशन हम क्या बताया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह ये रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन था। तो यहाँ पर आप लोग इसको चाहो तो कॉपी में यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो, और इसको मेंशन कर सकते हो। मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है 49/64 हो जाएगा। क्यों 49? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का 64 होता है। तो ये था दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो होगा अगले टाइप का होगा, और वहाँ पर हम दिखाएंगे कि उसको कैसे आसानी से सोल्व करते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 cot a इज इक्वल टू कितना है 4। इसका मतलब है कि cot a इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ देखो B ले लो, मान लो कि ये A है और ये C है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था ना ABC हुआ, तो मैंने क्या बता रखा था, ये A है, cot A मतलब A पर कोण बना है, तो इस पर बना है। तो सबसे पहले आप कर्ण पहचानो, तो कर्ण कौन होता है, कर्ण ये होता है ना। H जो होता है ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और फिर आधार कौन होता है, तो एक भुजा जिन दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बनता है, एक भुजा कर्ण हो जाता है और दूसरा आधार। तो
आधार कौन हो गया, तो ये हो गया आधार, इसका मतलब है कि ये P हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, cot A इज इक्वल टू 4/3। cot किसका उल्टा है, याद हो गया ना, tan का उल्टा cot होता है। तो अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। इसका मतलब है कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, B/P। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब है कि इज इक्वल टू 4/3 cot A इज इक्वल टू B/P। इसका मतलब है B कितना है इसमें, तो यहाँ पर देखो फिगर से देख लो AB है और P कौन है, BC। मतलब यहाँ पर देखो 4 जो है P का वैल्यू जो है 3 है और ये B का वैल्यू कितना है, 4 है। इसका मतलब है H का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले H का वैल्यू जो है पाइथागोरीय त्रिक के इस्तेमाल से H का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक से। जैसी पाइथागोरीय त्रिक को लगाएंगे तो हम लोगों को पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 + 16। तो एच इज इक्वल टू हो गया √25 और एच इज इक्वल टू हो गया दोस्तों 5। ये पाइथागोरीय त्रिक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। एच स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट होता है, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में ये दोनों को जोड़ भी दिया और रूट को भी कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि एच का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग पहले इनका मान लिख लेते हैं तो आसान होगा। tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P/B। तो P/B मतलब कितना, P देख लो यहाँ पर BC हो गया और बाई P/B तो ये हो गया AB। इसका मतलब है कि ये हो गया 3/4। उसी तरह अगर cos A का बात करें तो B/H होता है और B का वैल्यू हो गया दोस्तों यहाँ AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना है 3, सॉरी B जो है AB जो है ये है 4, ये 4 हो गया और AC का वैल्यू कितना हो गया 5। उसी तरह हम लोग अगर साइन A का बात करें तो साइन A इज इक्वल टू होता है P/H और P यहाँ पर है दोस्तों BC/AC और इस BC का वैल्यू हो गया 3/5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान को लिख लिए ताकि इसमें अब फिटिंग करें तो सुविधा होगा। यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, LHS पहले आप लोग ले लो लेफ्ट हैंड साइड इसको, तो 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A। तो यहाँ पर देखो 1 तो रहेगा माइनस 10 स्क्वायर A। तो 10 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर हो गया बाई 1 + 10 स्क्वायर A, वही चीज 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 - 9/16 बाई 1 + 9/16 हो गया। अब देखो इसको अगर ऊपर वाला प्लस माइनस करो तो 16 × 1 = 16 और 16 में से 9 गया तो कितना होता है 7, 7/16 हो गया। और ये करोगे तो 16 × 16 और 9 कितना हो गया 25/16। ये देखो अगला स्टेप में मैंने बताया था ये मेन लाइन है, इससे नजदीक वाला नीचे रहेगा और बाकी ऊपर जाएगा। 7 × 16 ऊपर और ये 16 और 25 नीचे, तो ये हो गया 16 25, ये 16 कट गया। इसका मतलब है कि इसका 7/25 आ गया। अब चलो RHS इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। RHS ले लो, तो यहाँ पे दिया हुआ है RHS में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A का वैल्यू आया है 4/5, इसका स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 और माइनस हो गया 9/25। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये 25 जो है एलसीएम आ जाएगा, 25 से एक बार में तो ये 16 - 9 भी इनका घटाव सब आता होगा और ये हो गया 7/25। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी 7/25 LHS में भी है और RHS में भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस अतः नीचे क्या लिख देंगे कि इसके बराबर ये है, मतलब 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आया ही होगा, तो आया है तो लाइक कीजिए और फिर से बताते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पर नए हैं तो पहले शुरू वाला वीडियो को देखिए, उससे क्या होगा कि यहाँ पर आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस टाइप का आता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले जो बात कह रहा है वो खींचते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ABC
अब इसमें क्या करें, ये बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्या कर रहा है, यदि tan A बराबर 1/√3, मतलब tan A का मान कितना दे रहा है 1/√3, इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। अब इसमें हम लोग फटाक से P और B को ढूंढ लेते हैं कौन है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो ये A का बात हो रहा है, यहाँ पर देखो tan A मतलब ये वाला tan थीटा यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर है तो ये h हो गया। तो जिन दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, एक कर्ण और दूसरा आधार, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है, √3 दिया हुआ है किसका, B का वैल्यू दिया हुआ है और P का भी वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। तो P का वैल्यू 1 और ये √3, इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी भुजा B है और P कौन सी भुजा है। तो यहाँ पर देखो P कौन है, BC है और ये कौन है, AB है, ठीक है। चलो एक भुजा बाकी रह जा रहा है कर्ण, और उसका जरूरत है, क्यों, क्योंकि साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी निकालना है। इसका मतलब है कि कर्ण का जरूरत पड़ रहा है ना, तो कर्ण का जरूरत पड़ रहा है, साइन कॉस में कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फटाक से यहाँ पर पाइथागोरीय त्रिक हम लोग लगा लेंगे, तो पाइथागोरीय त्रिक से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे ही पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे ना, तो पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है, कहता है कि h इज इक्वल टू √p² प्लस b², ऐसे भी लिख सकते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग केवल h लेते हैं तो ये इधर जाकर √ हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √p का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया √3। इसका मतलब है कि h इज इक्वल टू हो गया 1 + 3, तो h इज इक्वल टू हो गया √4, h इज इक्वल टू 2। क्यों 2 और क्यों यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर, तो देखो √3 का स्क्वायर जो होता है, तो ये देखो स्क्वायर और रूट कट जाता है, नहीं समझ में आया, तो ये समझो स्क्वायर जो होता है और ये रूट कैसे कटता है, तो रूट कहने का मतलब होता है 3 का पावर 1/2 और पहले से पावर 2 है, तो ये मतलब क्या होता है, पावर जो होता है ये गुणा हो जाता है, तो ये 2 कट गए, 3 का पावर 1 हुआ, इसका मतलब हुआ ना 3। तो इसलिए ऐसे समझो कि रूट और स्क्वायर कटता है, और नहीं समझ में आए तो ये समझो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर 1/2 कहने का मतलब, और ये पहले से 2 था तो ये दोनों गुणा हो गया, तो 2 कट गया, तो 3 का पावर कितना हुआ, 1 हुआ, और 3 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पर h का वैल्यू कितना निकल गया, 3 और 1 4, और 4 जो होता है इसका स्क्वायर रूट है 2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सारे मान को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन थीटा इधर हम लिख देते हैं पहले, ऐसे अगर याद नहीं है तो लिख देते हैं कि साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ पर देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P/H, तो इसका P कौन है, BC है ना, तो BC/AC, तो इसका मतलब है कि 1/ और AC का मान देखो 2 आ गया है, तो 1/ क्या हो गया 2। उसी तरह अगर cos A का बात करें तो B/H, तो B कौन है यहाँ पर, AB/AC, तो AB का वैल्यू कितना हो गया, √3 और AC का वैल्यू हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर cos sin C का वैल्यू निकालना है, तो sin C का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो अब ये थीटा यहाँ नहीं रह गया, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू जो है ये √3 आया है, ये 100% है, और इसका वैल्यू जो है 1 दिया हुआ है, ये भी सही है, इसका वैल्यू 2 आया है, ये भी सही है। और मैं बताया था कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और उसका मान कभी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर कर्ण का मान नहीं बदलेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन अब देखो C का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो जिन दो भुजाओं से मिलकर बनेगा, मतलब BC और AC से मिलकर ये कोण बन रहा है, तो एक भुजा AC जो है ऑलरेडी कर्ण है, इसका मतलब है कि एक और भुजा जो होगा ये BC जो होगा यही बेस हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, कहने का मतलब अब ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण अपने जगह पर बना रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर साइन C का वैल्यू जो हो गया, तो ये देखो साइन थीटा बराबर फिर P/H होता है, और इसके लिए P अब कौन हो गया, AB/AC, तब AB का वैल्यू जो हो गया ना ये √3 हो गया और AC का वैल्यू 2 हो गया। उसी तरह
कॉस सी का अगर बात कर लोगे तो बी बाई एच, और बी कौन हो गया, बी सी बाई ए सी। अब इसका वैल्यू जो हो गया बी सी का 1 और ए सी का वैल्यू जो हो गया ये हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकाल लिए। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू, तो देखो साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणा है, ठीक है। और ये कॉस सी का भी वैल्यू आया है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 प्लस इंटू साइन सी का भी वैल्यू है √3/2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस, अब देखो √3 गुना √3 करोगे √3 इंटू √3 इज इक्वल टू रूट के अंदर वाला गुना अंदर ही होता है, और ये देखो 3 3 ये जोड़ा लग के 1 तो 3 बाहर आएगा। तो याद रखना 2 अगर रूट वाला सेम चीज गुना हो जाए तो केवल रूट कट जाता है। इसका मतलब है कि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 और बटा 2, सॉरी 2 दूना 4। अब देखो इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3/4, मतलब लसा ले लेंगे 4 4 का 4 और 1 चौका 4 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 1 तिहाई 3, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अब 4/4, तो ये कट गया एक बार में। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगले क्लास में हम कोण का माप बताएंगे, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का, और वो भी कैसे, बिल्कुल उंगली पे जोड़ने, उंगली पे कल जुड़वा देंगे कैसे इसका वैल्यू को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है, हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाना है, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।